धीरज नाम का एक लड़का था। उसे भूतों के बारे में जानने का बहुत शौक था। वो हमेशा भूतों और चुड़ैलों की कहानियां पढ़ता रहता। वो ये जानना चाहता था कि भूत होते भी हैं या सब मनगढ़ंत कहानी है। लोग बस एक डर का माहौल बनाने के लिए ही ऐसा कहते हैं कि चुड़ैल होती है। वो यही सब सोचता रहता था। इस बात का पता लगाने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। उसने अपने मित्र से कहा कि पास के कब्रिस्तान आज रात हम दोनों चलेंगे और पूरी रात वहां जा कर के पता करेंगे कि चुड़ैल होती है कि नहीं। उसका मित्र साथ चलने के लिए तैयार हो गया, पर कब्रिस्तान के अंदर जाने से मना कर दिया। धीरज राजी हो गया। जैसे ही रात हुई, दोनों कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। धीरज अंदर चला गया और धीरज का दोस्त वहीं कब्रिस्तान के बाहर इंतजार करने लगा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद धीरज के दोस्त ने धीरज को कॉल किया और उससे पूछा, भाई कहाँ हो, चुड़ैल दिखी कि नहीं? धीरज ने जवाब दिया, नहीं। इस पे उसके दोस्त ने धीरज को बोला, तू बाहर आ जा, घर चलते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। पर धीरज ने अपने दोस्त से कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है। पर धीरज ने अपने मित्र से कहा, तुझे नींद आ रही है तो बाहर ही सो जा। आज मुझे पूरी रात यहीं रुकना पड़ा तो भी मैं रुकूंगा। मुझे आज पता करना ही है कि चुड़ैल होती है कि नहीं, और जैसे ही मुझे चुड़ैल दिखाई देगी मैं भाग के तेरे पास आ जाऊंगा। इसके बाद धीरज का दोस्त कब्रिस्तान के बाहर ही सो गया और धीरज अंदर चुड़ैल का इंतजार करने लगा। काफी इंतजार करने के बाद धीरज को नींद आने लगी और धीरज वहीं सो गया। अभी धीरज की नींद लगी ही थी, उसे वहां पे फावड़े से जमीन खोदने की आवाज आने लगी। धीरज उठ के बैठ गया और उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत फावड़े से कब्र खोद रही थी। धीरज ध्यान से देखने लगा कि आखिरकार ये औरत कब्र क्यों खोद रही है। थोड़ी देर में उस औरत ने कब्र से एक लाश को बाहर निकाला और जंगली जानवरों की तरह आवाज करके उस लाश को नोच नोच के खाने लगी। इतना भयंकर नजारा देख के धीरज के हाथ पैर कांपने लगे। डर से पसीना पसीना हो गया। धीरज चुपचाप झाड़ियों में छुपा रहा और हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। वो भगवान से बस यही मना रहा था कि हे भगवान, आज बचा लो, आज के बाद कभी भी कब्रिस्तान में नहीं आऊंगा। काफी देर तक चुड़ैल ने उस मुर्दे को खाया और फिर बचे हुए आधे मुर्दे के शरीर को कल खाने के लिए उसे वापस कब्र में गाड़ने लगी। तभी धीरज के साथ एक हादसा हो गया। धीरज का दोस्त धीरज का हाल चाल पूछने के लिए धीरज को कॉल कर दिया। कॉल की आवाज सुनते ही वो चुड़ैल धीरज के तरफ देखी। झाड़ियों में छुपे होने के कारण धीरज ने सोचा चुड़ैल उसे देख नहीं पाएगी, पर ऐसा नहीं था। पलक झपते ही वो चुड़ैल धीरज के सामने खड़ी हो गई। चुड़ैल को अपने नजदीक देखकर धीरज का शरीर ठंडा पड़ गया और वो वहीं पे जम गया। चुड़ैल आराम से धीरज का हाथ पकड़कर अपने साथ उसे ले जाने लगी। धीरज बिना किसी विरोध के उसके साथ जाने लगा। चुड़ैल आधी खाई हुई लाश के कब्र के पास पहुंची और उस मुर्दे की लाश को बाहर फेंक दिया। धीरज को उस कब्र में दफन करने के लिए धीरज को कब्र के अंदर सुलाने लगी। तभी वापस से धीरज का कॉल आया। मोबाइल की रिंगटोन सुन के धीरज को होश आया और वो चिल्लाते हुए वहां से भागने लगा। धीरज जिधर भी भागता चुड़ैल उसके सामने खड़ी हुई मिलती। अब धीरज को उसकी मौत सामने नजर आ रही थी। धीरज चिल्लाते हुए अपने मित्र के तरफ भागा। तभी धीरज की आवाज सुन के उसका दोस्त कब्रिस्तान के अंदर आ गया और धीरज को देखा
वो पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था। उसने धीरज को एक जोर से तमाचा मारा और उससे पूछा, चिल्लाते हुए ऐसा क्यों भाग रहा है? मैं यही तेरे पास तो हूँ। धीरज ने अपने दोस्त को बताया, यहाँ सच में चुड़ैल है। इतना सुनते ही धीरज के दोस्त ने धीरज का हाथ पकड़ा और दोनों कब्रिस्तान के बाहर भाग गए, सीधा अपने घर गए। धीरज ने घर पहुंच के सारी घटना अपने दोस्त को बताई। उसके बाद वो दोनों कभी भी उस कब्रिस्तान के आसपास भी नहीं आए। दोस्तों, ये चुड़ैल की कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो अगर आपको हॉरर स्टोरी देखना या सुनना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।